हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पिछली 3 प्रीवियस क्लासेस में ट्रिक्स की हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पर ही बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो यूपीएससी या आरआरबी या एनटीपीसी या यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं। तो आज भी इसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और डिविजिबिलिटी पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान भी हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक इसकी है। और ये ट्रिक वो सभी बच्चे जानते हैं जो यूपीएससी या एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस ट्रिक्स को जानते हैं। सभी टीचर्स पढ़ाते भी हैं इस ट्रिक को, लेकिन कभी कभी कुछ इस ट्रिक में कुछ ऐसा है जो छूट जाता है। पूरी बात टीचर्स कभी कभी नहीं बताते हैं, स्किप हो जाती है और बच्चे कभी कभी ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, इस ट्रिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते हैं, फिर से एक बार समझिए और वो पॉइंट आप समझिए जो कभी कभी स्किप हो जाता है पढ़ाने में टीचर्स से और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं और उनका क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिक तो लगभग सभी एस्पायरेंट्स को पता होगी जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट इसका स्किप होता है वो आज आपको हम बताएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 32, यानी किसी नंबर को 32 से डिवाइड किया जा रहा है, देन द रिमाइंडर इज 29। तो उस केस में रिमाइंडर हमारा 29 आ रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, यानी अगर हम उसी नंबर को 16 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। और ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। बच्चों, एक बार फिर से हम शॉर्ट में बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई एक नंबर है और उस नंबर को डिवाइड किया गया है 32 से, देन रिमाइंडर इज 29। और अगर हम उसी नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसको लगाने का एक तो लॉन्ग तरीका है जो कि आपके डिवीजन एल्गोरिथम से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसकी ट्रिक है जो कि मैक्सिमम सभी उन स्टूडेंट्स को पता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है बच्चों। तो ट्रिक ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि हमारा पहले केस में जब हमने 32 से जो हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना था, दैट इज 29। यानी 29 आपका डिवाइड करते करते चले आ रहे हैं और रिमाइंडर हमारा 29 आ रहा है। और फिर इसी को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना, इसी को फर्दर डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा क्या रिमाइंडर अगला होगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बच्चों ये पहले केस में बच रहा है, इसको आप नोट करिए, ये रिमाइंडर है 29। और हमारा जो दूसरा डिवाइजर है, सेकेंड डिवाइजर है, वो है 16। पहला डिवाइजर बच्चों 32 था जिससे हमने डिवाइड किया था और रिमाइंडर 29 आया था। और दूसरा डिवाइजर हमारा है 16। अब इस 16 से आप इसी रिमाइंडर को डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो डिवाइड करिए रफ कॉलम में, 16 से आप 29 को डिवाइड करिए तो 16 1s are 16, माइनस करिए तो ये 13 बचेगा आपका, है ना। 13 आ गया और देखिए क्या ऑप्शन में 13 अवेलेबल है। यस, 13 इज हियर इन डी पार्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 13। तो ये बहुत ही सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए, पहले केस में जो हमारा रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को आप सेकेंड डिवाइजर से डिवाइड कर दीजिए और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो ये तो ट्रिक सभी को पता है। अब हम जिक्र करेंगे उस छूटे हुए पार्ट की जो कभी कभी स्किप हो जाती है टीचर्स से और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो अगला एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60
गिव्स द रिमाइंडर 40, यानी अगर हम किसी नंबर को 60 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर इज 40 हमारा रिमाइंडर है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, अगर उसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो हमारा क्या रिमाइंडर होगा। तो अब आप इसी ट्रिक को यहाँ पर लगाने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ छूट गई है वो क्या है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा सेकेंड डिवाइजर है, सेकेंड डिवाइजर से पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड करिए। अब यहाँ भी वही करिए, सेकेंड डिवाइजर इज 17 और पहला रिमाइंडर है 40, तो डिवाइड करके देखिए जरा 17 से 40 को, 17 से 40 को डिवाइड करके देखिए। 17 2s आर 34 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6। तो देखते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 6 तो है ही नहीं बच्चों कहीं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो यही वो इनकम्प्लीट पॉइंट है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो टीचर्स से बताने में कभी कभी स्किप होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर ये हमारी ट्रिक एप्लीकेबल होगी और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, और जब एप्लीकेबल नहीं होगी तो हमारा आंसर जनरली क्या होगा। तो देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारा पहला डिवाइजर है 32 और दूसरा डिवाइजर है 16, तो फर्स्ट डिवाइजर 32 16 से डिविजिबल है, यानी फर्स्ट डिवाइजर मस्ट बी डिविजिबल बाय सेकेंड डिवाइजर। 16 की टेबल में 32 आता है, 16 2s are 32, यानी 32 इज डिविजिबल बाय 16, देन दिस ट्रिक कैन बी यूज। तब इस ट्रिक को आप यूज करके आंसर अपना बता सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा फर्स्ट डिवाइजर है 60 और सेकेंड डिवाइजर है 17 and 60 is not divisible by 17, means first divisor is not divisible by the second divisor। तो इस केस में हमारी ये ट्रिक काम नहीं आएगी। मतलब इस केस में क्या होता है कि हम निकाल तो सकते हैं लॉन्ग मेथड से, लेकिन इन जनरली क्या होता है कि रिमाइंडर क्या होगा, जब हमारे ऑप्शंस में वो नहीं है तो हम कहते हैं वी कैन नॉट से कि क्या रिमाइंडर हमारा हो सकता है ना। तो जब ये फर्स्ट डिवाइजर सेकेंड डिवाइजर से जब डिविजिबल नहीं होगा तब आपका आंसर होगा कैन नॉट से, यानी फाइंड नहीं कर सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रिमाइंडर क्या होगा इस गिवन कंडीशन पे। हालांकि हम लॉन्ग मेथड का यूज करके निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशनली हम इसमें हमारा आंसर होगा कि वी कैन नॉट से अबाउट द रिमाइंडर। तो ये जो ध्यान देने की बात है कि जब सेकेंड डिवाइजर से फर्स्ट डिवाइजर जब हमारा डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा आंसर ये होगा वी कैन नॉट से। और ये आंसर आपको जरूर एक ऑप्शन में दिया होगा, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको इसी आंसर को टिक करना है। ओके, तो ये थी हमारी आज की ट्रिक, डिविजिबिलिटी रूल पर ही थी, और इसके 3 पार्ट्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये 4th पार्ट हमारा है। और ये भी आपका यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी या आरआरबी एनटीपीसी बैंकिंग वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप करिए और बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। और पूरी बात अब आपको पता चल गई है, इसको आप भूलिएगा नहीं, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो आज की ट्रिक आपको कैसी लगी, आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें बेहद खुशी होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरी ट्रिक लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लासेस मिस मत करिए, इसको रेगुलर आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।